अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है जी भाई, पार्लियामेंट में बच्चों की स्पीच है। पाकिस्तान में वर्सेस इंडिया में भाई बच्चे कैसे स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में, वो देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। मास्टर खुबैब साहब, आपका माइक खुल गया, बात शुरू करें। माशाल्लाह। मेरा नाम खुबैब रहमान है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F84 से है। जनाब स्पीकर और मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट, अस्सलामुअलैकुम। मैं अक्सर अपने वालिदैन के साथ बाजार से खरीदारी करने जाता हूँ, तो मुझे वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चे या मुझसे कुछ छोटे या मुझसे कुछ बड़े बच्चे नजर आते हैं। कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है तो कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई किसी मैकेनिक के साथ काम कर रहा है तो कोई किसी होटल में बैरा बना हुआ है। दुख तो तब होता है जब मैं किसी बच्चे को कॉपियां, पेंसिलें और यहाँ तक के खिलौने बेचते देखता हूँ। सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, देखा जो मैंने फूल को कुछ फूल बेचते। जनाब स्पीकर, ये बच्चे अक्सर छोटे के नाम से बुलाए जाते हैं, मगर ये छोटे नहीं, अपने अपने घरों के बड़े होते हैं। जिस उम्र में इन्हें स्कूल और खेलों के मैदान में होना चाहिए, उस उम्र में ये मजदूरी करते नजर आते हैं। बचपन तो इनके लिए एक ख्वाब है। अफलास की बस्ती में जाकर तो जरा देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। लेकिन जो अल्फाज हैं वो जनाब स्पीकर, ये ऐवान इस पूरे मुल्क पाकिस्तान का नुमाइंदा है। अगर मैं इन सब से सवाल करूं कि क्या आप बच्चों की मजदूरी के हक में हैं, तो हर शख्स बच्चों की मजदूरी के खिलाफ है। लेकिन फिर भी हजारों नहीं लाखों बच्चे हमें मुख्तलिफ सूरतों में मजदूरी करते नजर आते हैं। दिल खून के आंसू रोता है कि इस दौर में भी हम क्यों इन बच्चों के हाथों में किताबें और कलम नहीं पकड़ा सके। मैं एक बच्चा हूं और इन बच्चों के लिए फिक्रमंद हूं। आप सब हमारे बड़े हैं, यकीनन आप भी फिक्रमंद होंगे। इस मसले को हल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, खास तौर पर इस ऐवान की। जनाब स्पीकर, मजदूरी के बोझ तले दबे इन बच्चों की ज़हनी, इखलाकी और जिस्मानी नशुनमा भी नहीं हो पाती। तालीम से इनको कोसों दूर कर दिया जाता है। ये बच्चे अपने मुस्तकबिल से बेखबर बस अपने खानदान की कफालत में मगन रहते हैं। मुफलिसी हिस्सा लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज जो बच्चों को भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर आए हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इस बात का अहद करें कि हम अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक छोटे छोटे फूलों को उनका हक दिलवाएंगे। वो हक जो पाकिस्तान का आईन और कानून इन्हें देता है, और इन कवानीन पर अमल दरामद कराना इस ऐवान की जिम्मेदारी है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयश्चैव दक्षिणं तद् भारतम नामं भारती यत्र सन्तति। इसका मतलब है, अर्थात उत्तर समुद्र। एक मिनट, इमोशनल बहुत हो गई है, लगता तो मुझे ऐसे ही है। हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति। मैं अक्षता मानसी माधव देशपांडे, कुंभ क्षेत्र, नासिक, महाराष्ट्र से आप सभी के समक्ष पेट्रियाटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। पेट्रियाटिज्म, राष्ट्रभक्ति, आखिर क्या है?
महाराज आधी लग्न कोंढाण्याचं आणि मग माझ्या रायबाचं. जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना अपने सही कंधों बात पर है। उठाते हैं, वो है असली देशभक्त. जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वो है असली देशभक्ति. ये देशभक्ति कोई ऐसी बहुत बड़ी संज्ञा नहीं है. देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ सही लास्ट, बात ये है, एक सही। भावना है. हमारे भारत देश में जो स्वतंत्र वीर सावरकर है वो कहते हैं, देह और देव के बीच देश आता है और उस देश का हम सभी को देना लगता है. इसी समर्पित भावना के तहत कोरोना काल में हमारे भारत देश में जो युवा थे वो हमारे गली मोहल्ले के युवाओं ने सारे प्रवासी मजदूरों को खाना दिया. हमारे आज के छोटे विद्यालयों के बच्चे भी अपना सारा कचरा कूड़ेदान में फेंक रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत. उसी तरह आम प्रचारों का जो मतदान है वो भी बढ़ रहा है. तो ये सारी बातें हमें दिख रही है कि हमारे भारत में कितनी प्रगति है. सही बात है यार. मुझे इस बात पर तो कोई आशंका ही नहीं है कि हम सभी देशभक्त है या नहीं. हम सभी देशभक्त है, पर हम सभी को हमारी इस देश प्रेम को, देशभक्ति सही को बात है, देश सही शक्ति में बात। परावर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी यही देश शक्ति हमें राष्ट्र उत्थान की तरफ लेके जा सकती है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वी वांट नेशन बिल्डिंग एंड अ पीपल्स मूवमेंट. हमें राष्ट्र उत्थान के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है. हमारे भारत देश में तो वैसे हम सभी काम कर रहे हैं राष्ट्र उत्थान के लिए. हम सब इस देश के युवा हैं. यह ब्रह्मांड जो चीज़ें सिर्फ सोच सकता है वो हम कर सकते हैं. हम इस देश की युवा शक्ति है और इसी युवा शक्ति के तहत हमें इस देश के लिए सही बहुत सारे बात है, ऐसे काम करने हैं जो हमें वाकई, देश के सही उत्थान बात की है, तरफ ले जा सकते हैं. हमारे यहाँ जितेंद्र अग्रवाल, तिलक मेहता, श्री लक्ष्मी सुरेश जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कमाल स्टार्टअप्स के यार, तहत इस देश को वाकई, आगे सही बढ़ा बात रहे हैं. इंडियन इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 84% लोग अपने देश जबरदस्त है ये मानते हैं कि वो देश की समस्याओं को सुलझा सकते हैं. और इसी के साथ हम सभी को काम करना चाहिए. जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो ये तो सफल है कि जिस देश के पास पर्यावरण सही होगा बात है, वही सही देश बात संपन्न है। होगा. तो हम सभी युवाओं का ये काम है कि हम सभी को पर्यावरण को बढ़ाना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण सिर्फ पर्यावरण जबरदस्त से ही यार, बढ़ कमाल। सकता है. तो चलो हम सभी संकल्प करें, वयम राष्ट्रे जागृयाम. इसका अर्थ है कि हम सभी को हमारे राष्ट्र को जीवित रखना है, जागृत रखना है, जिसके तहत हम सभी अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर कमाल पाए. यार. जय हिंद, जय भारत. वाकई यार वेल डन. बच्ची ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी, तो वाकई यार बहुत ही बेस्ट दिया. और यार ये बात वाकई सच है कि इंडिया में पीएम मोदी जी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडिया को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं. और उसमें भाई उनकी जो कौम है, उनकी जो नेशन है वो भी उनके साथ है, हमेशा से खड़ी हुई है. और वो अपने बच्चों के लिए भी, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी क्रिकेट टीम के लिए और अपने मजदूरों के लिए बहुत ही ज़्यादा यानी कि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं. और वो भी अपना अच्छा से बेस्ट दे रहे हैं इंडिया को बेस्ट करने के लिए. तो मैं आज ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ एक पीएम मोदी जी ने रोड मैप दिया है कि स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर सहूलियात पेश की. ये मैंने पूरी वीडियो देखी, वॉच की है कि वाकई यार वो पीएम मोदी जी उनको यानी कि जो भी बात करनी हो, जैसे कि स्टूडेंट से बात करनी है तो स्टूडेंट के दरमियान सादगी के साथ बैठकर उनके साथ यानी कि सवाल जवाब करते हैं, उनसे पूछते हैं और उनके मामलात पूछते हैं कि आपको बेटा क्या चाहिए और आप मज़ीद बेस्ट क्या कर सकते हैं इंडिया के लिए. तो इसी तरह भाई जैसे क्रिकेट टीम हो तो क्रिकेट टीम के दरमियान बैठते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि आप में क्या कमी है, आप मज़ीद बेस्ट कैसे दे सकते हैं. वो उनसे भाई उनके जो मसले हैं वो सॉल्व करते हैं. तो वाकई यार इंडिया बहुत ही डेवलप हो रहा है और इनके बच्चे भी अच्छी से अच्छे यानी कि इदारे में पढ़ रहे हैं और वो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश में है. और दूसरी बात रही कि भाई पाकिस्तान में तो बच्चे ने वो सब कुछ बता दिया है,
जो कि हमने कभी ना सुना था और ना ही आगे सुनेंगे, क्योंकि बच्चे ने इस कदर यानी कि रियलिटी बता दी है कि जब भी मैं बाज़ार में जाता हूँ अपने वालिद साहब के साथ तो देखता हूँ कि जो मेरी उम्र में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो भाई गुब्बारे और कोई वेटर बना हुआ है तो कोई भाई मजदूरी कर रहा है। तो इस तरह से यही हाल होगा कि जब एजुकेशन को अहमियत नहीं दी जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि गरीब आदमी अपने घर का सर्कट भी बड़े मुश्किल से चलाता है, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी करवा सकता है। तो फिर उस ज़ाहिर सी बात है उसने अपने बच्चों को कहना है कि बेटा आप भी मजदूरी करें, हमारे साथ चंद पैसे आ जाएंगे तो घर का निज़ाम चलेगा। तो भाई ये डूब मरने का मकाम है हुक्मरानों के लिए कि वो अपनी रियाया का बेस्ट यानी कि ख्याल नहीं रख रहे, और लोग भी अब मजबूर हैं कि पेट लगा हुआ है तो भाई उसके अंदर भाई रोटी जाएगी तो वो बंदा चलेगा और काम करेगा, तो उसके लिए भाई पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसे वो बच्चे इससे यानी कि इस तरह से चंद यानी कि गुब्बारे वगैरह गुब्बारे शुब्बारे बेच कर वो अपना पैसा ले आते हैं, और भाई खाने के लिए रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये हाल है, तो अल्लाह हमें हदायत दे और इस महंगाई के तूफान से भी। तो आपकी क्या राय है, आपने कमेंट में बताना है, और हमारी वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी ये भी बताया करें, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों को शेयर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।